अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज आपको मैं एक कहानी सुनाने लगा हूँ, एक बेवकूफ़ लड़के की और 7 बहनों की, 7 सिस्टर्स। तो एक था जी बेवकूफ़ सा लड़का, वो एक लड़की में इंटरेस्टेड हो गया। वो 7 सिस्टर्स में से जो चौथे नंबर वाली सिस्टर थी उसके अंदर इंटरेस्टेड हो गया। तो कहानी कुछ यूँ है कि 7 सिस्टर्स में से सिस्टर नंबर 2, सिस्टर नंबर 3 और सिस्टर नंबर 5 ये ज़रा समझदार थी, और सिस्टर नंबर 1, सिस्टर नंबर 4, सिस्टर नंबर 6 और सिस्टर नंबर 7 ये कुछ ज़्यादा ही समझदार थी। और जो बेवकूफ़ लड़का था वो सिस्टर नंबर 4 में इंटरेस्टेड था और शादी करना चाहता था। अल्टीमेटली उसकी शादी हो गई। उसको ये पता चला कि जो सिस्टर नंबर 1 है, जो सबसे बड़ी सिस्टर है, वो इन तमाम की लीडर है। जादू टोने का जो सारा कारोबार था वो उनके पास था। वो सबको बताती थी कि आप पे ये जादू हो गया, आप पे वो जादू हो गया, आप पे फलाना हो गया, आप पे ढिमकाना हो गया। उन्होंने हर वक्त कोई ना कोई पीर अपनी जेब में रखा होता था। उनको फ़ोन करके वो पूछती थी कि अब मेरी बहन के सर में दर्द है, अब मेरी इस बहन की टांग में दर्द है। तो वो सारा कुछ जो अवेलेबल पीर होते थे वो उनको बताते थे। जब वो लड़का एंटर हुआ शादी के बाद, तो उस पर ये इंकशाफ हुआ। इंकशाफ होता है कि उस पर राज जो है ना, उसके ऊपर खुलने शुरू हुए। तो पहला राज जो खुला वो ये खुला कि वो जो बड़ी वाली सिस्टर हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हुआ था अपनी दादी के ऊपर कि जी वो जादू करती हैं। तो बहुत ज़बरदस्त जादू करनी है, और वो जादू करवाती भी हैं पैसे दे के। और उन्होंने तो जो है ना वो सबको मारने का ठेका लिया हुआ है। सबको नहीं, सिर्फ बहनों को मारने का ठेका लिया हुआ है। तो सबसे पहला इल्ज़ाम जादू का दादी पे लगाया। वो जो बेवकूफ़ लड़का था वो सारा कुछ सुनता गया और बर्दाश्त करता गया। मतलब बर्दाश्त उसने क्या करना था, किसी और पे इल्ज़ाम लग रहा था तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सुन रहा था और वो कह रहा था ओके ठीक है, हो सकता है, करती हूँ। फिर सेकंड इल्ज़ाम लगा जी, उन्होंने अपनी चाची के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया। जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो रहती थी और उनकी जो चाची थी उनके साथ ही रहती थी, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि जी हमारी जो चाची हैं वो हमारी मदर पे, हम सब पे और हमारे फादर पे जादू करती हैं। ये घर जो है ये भी लेना चाहती हैं, पैसे भी लेना चाहती हैं और सब कुछ लेना चाहती हैं, जान भी लेना चाहती हैं। चाची पे इल्ज़ाम लगाया और चाची के सबसे छोटे बेटे पे इल्ज़ाम लगाया कि वो उनको लेके जाता है और पैसे देते हैं और जादू कराते हैं। ये सेकंड इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद फिर आहिस्ता 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 ज़िंदगी आगे बढ़ती गई और इल्ज़ामात भी बढ़ते गए लोगों के ऊपर। अपने फुफोज़ को भी नहीं छोड़ा है उन बहनों ने। सबसे जो लीडर थी बहन नंबर 1 पे, उसने अपनी फुफोज़ को भी नहीं छोड़ा। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सिस्टर नंबर 3 जो थी वो ऑलरेडी मैरिड थी। उनकी जो हस्बैंड थे उनकी चाची उनके साथ रहती थी। उस चाची पे इल्ज़ाम था कि वो भी जादू करती है। उनकी चाची को भी नहीं छोड़ा इन्होंने और उन पे भी इल्ज़ाम था कि बड़ा सख्त जादू करती हैं उनकी चाची। ले जी, मैं आ गया हूँ अपने कमरे में और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। फिर आपको पता ही है जो लीडर हैं नंबर 1 वाली सिस्टर, उन्होंने क्या करना था, उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगाया कि आपकी जो एक्स वाइफ है ना वो मेरे ऊपर जादू करती है। बच्चे भी हो गए, फिर उनके बच्चों पे भी फिर जादू, पहले बच्चे पे, दूसरे पे, तीसरे पे, सब बच्चों पे जादू जो है ना वो होना शुरू हो गया और उन पे भी होना शुरू हो गया और उनके हस्बैंड पे भी होना शुरू हो गया। ये सब कुछ उनकी एक्स वाइफ करवा रही थी। उनकी आई थिंक बहन के ऊपर भी उन्होंने स्टोरी में तो यही लिखा हुआ है कि बहन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया था। अच्छा, तो ये इल्ज़ाम चलते रहे, गंदी ज़बान उनकी चलती रही, बहुत ही गंदी ज़बान थी उनकी। हाँ, स्टोरी में यही लिखा हुआ है, गंदी ज़बान थी। फिर हुआ ये कि जो 5th सिस्टर थी ना, 5th सिस्टर का रिश्ता आया, और रिश्ता किसका आया, उनकी चचा के बेटे का, अपने सके चचा के बेटे का रिश्ता आया 5th सिस्टर के लिए। तो 5वीं बहन की शादी हो गई चचा के बेटे के साथ और शादी करके वो रवाना हो गई। अब देखें जी, उनको एक नया मशगला मिल गया। जो लीडर थी उनको मशगला ये मिला कि अब तो शादी हो गई ना, शादी में तो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। और जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुए तो फिर ठक करके फ़ोन, ये क्या मसला है जी। मसला पता चला कि जी वो जो है ना चाची हैं इनकी, वो जादू करती हैं, वो पैसे भिजवाती हैं यहाँ इधर अपना दूसरी चाची को। हाँ, स्टोरी में ही लिखा हुआ है, जो इनके 7 सिस्टर्स के जो 7 चाची रहती थी, वो वाली चाची इनको पैसे भिजवा के इनसे जादू करवाती थी। मिल के दोनों जादू करती थी और उनके पास कोई वक्त ही नहीं था कुछ करने के लिए, कुछ करने को कोई और काम ही नहीं था उनके पास, उन पे जादू करवाती थी। ठीक है जी।
फिफ्थ वाली सिस्टर के ऊपर जादू करवाती थी, उनके हस्बैंड पे माँ अपने बेटे पे करवा रही है जादू, उन पे करवाती थी जादू, और उनके बच्चों पे भी जादू करवाती थी। अच्छा, वो जो बेवकूफ़ लड़का था, साथ साथ उसकी मदर पे इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया फिर उस बेवकूफ़ लड़के की कि जी वो जो है जी वो तो जादू करती हैं भाई मदर उनकी। वो लड़का जो है वो फिर जब उसकी अपने ऊपर पड़ी तो फिर उसने कहा कि जी बकवास बंद करें जी और चुप करें जी, ये क्या बात हुई, ये किस किस्म की बकवास शुरू हो गई है। पहले उसने बेचारे ने, वो जो बेवकूफ़ लड़का था, उसने बड़े प्यार से समझाया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, इस तरह नहीं है, मैंने उनकी मतलब उनकी गोद में पला बड़ा हूँ, मुझे पता है यार उनका ऐसे नहीं हो सकता, इस तरह पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है। लेकिन वो जो थी ना लीडर जो थी, वो बड़ी अपने अकीदे पे मजबूत थी और उन्होंने कहा नहीं ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा जी, चले बरकैफ, ये हो गया। ले जी, फिर बारी आ गई उनको, अब किसका रिश्ता आया, उनको अपनी सकी पुप्पो का रिश्ता आया। ठीक है, सकी पुप्पो की सकी फुप्पो के बेटे का रिश्ता आया। हाँ, स्टोरी में ऐसे ही लिखा हुआ है, सकी फुप्पो के बेटे का रिश्ता आया उनको। ठीक है, अच्छा, अब उनकी हो गई मंगनी के साथ, दोनों कज़न्स की आपस में मंगनी होगी, फुप्पो के बेटे के साथ मंगनी होगी। लें जी, वो जो लीडर थी नंबर 1 वाली, वो एक्टिव हो गई सिस्टर। उन्होंने कहा कि जी ये तो अपना, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने पूछा जी हाँ जी क्या हुआ, ये तो बड़े मसले मसाइल हैं जी, इसके अंदर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए शादी। आगे से जवाब आया कि जी बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए, ये तो लड़का खेलता रहता है हर वक्त, ये तो कुछ नहीं करता, खेलता रहता है, ये तो इंग्लैंड चला जाएगा, इंग्लैंड जाके वहीं रह जाएगा, आपकी बहन यहाँ पे जो हैं ये बूढ़ी हो जाएंगी, इनकी ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाएगी, इनकी फुप्पो जो है इनसे घर के काम करवाएंगी, इनको मुलाजमा बना के रखेंगी, इनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म करें जी ये मंगनी। लें जी, वो फुप्पो के बेटे के साथ मंगनी तोड़ दी, ख़त्म कर दी, अपनी फुप्पो को भी नहीं छोड़ा। एक नहीं, कई जो फुप्पो हैं, 7 फुप्पो हैं, तो 6 हैं कि 7 हैं, पता नहीं, स्टोरी में अब मुझे लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा कितनी एग्जैक्ट फुप्पो हैं। तो किसी को भी नहीं छोड़ा, सब पे जादू के इल्ज़ाम लगे हैं, शायद सिवाय एक के किसी को नहीं छोड़ा होगा इन्होंने, हाँ सब पे लगे होंगे। तो इस किस्म की बकवासियात इस स्टोरी में लिखी हुई हैं कि ये ऐसे ऐसे हुआ। अच्छा, दूसरी तरफ जो है ना, वो जो बेवकूफ़ वाला लड़का था ना, उसकी जो है ना वो कई दफ़ा जो है ना वो थी ना लीडर, एक दफ़ा बैठी हुई थी अपने घर, और वो बेवकूफ़ लड़का और उसकी वाइफ भी बैठी हुई थी। तो एकदम से वो लीडर कहती है, भाई तुम अपनी मदर को मना क्यों नहीं करते, वो काला जादू करती हैं। तो वो सुनता रहा। ये दूसरी दफ़ा हुआ उस बेवकूफ़ लड़के के साथ। पहली दफ़ा तो उसने सुन लिया, चुप कर गया बेवकूफ़ आदमी। सेकंड दफ़ा जब उसके साथ हुआ ना, उसने कहा यार ये क्या बकवास है, फिर वो खड़ा हो गया, फिर उसने बड़ा शाउट किया, फिर सड़क तक आवाज़ गई। उसने कहा ख़बरदार जो मेरी माँ के मुतल्लिक़ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की और मेरी माँ पे ये घटिया इल्ज़ाम लगाया, जादू करने वाला काफिर होता है, अगर आइंदा बकवास की तो मैं ज़बान खींच लूँगा। उसने बोल दिया, उसने बेवकूफ़ वाला जो लड़का था उसने ये बोल दिया, उसने कहा ख़बरदार। लेकिन ना उनकी समझ में, मेरे ख्याल में उस लड़के की जो है ना, जो बेवकूफ़ लड़का था, उसकी ज़बान ना उनकी समझ में नहीं आई। फिर जब वो ना सर से पानी सारा गुज़र गया ना, तो फिर उस बेवकूफ़ लड़के ने कहा कि मैं तुम लोगों को ना तुम लोगों की ना ज़बानें खींच लूँगा। उस ज़बानें खींचने से मतलब ये था कि मैं तुम लोगों को किसी जगह का नहीं छोड़ूंगा, कि तुम लोगों से लोग आके सवाल करेंगे, तुम लोगों के अपने फैमिली मेम्बर्स तुम लोगों से आके सवाल करेंगे कि क्या ये सच है, तो तुम लोगों के पास जवाब नहीं होगा। तो उस लड़के ने, जो बेवकूफ़ वाला लड़का था ना, उसने ये कहा, तो उन्होंने ना उसको सीरियसली नहीं लिया उस बात को। उन्होंने समझा भौंक रहा है तो इसको भौंकने दो, कुछ नहीं होता, ऐसे ही कहते थे वो लोग, भौंकता है भौंकने दो। तो क्या स्टोरी का लुब्बे लुबाब ये है कि जो लीडर साहिबा थी ना, जो नंबर 1 लीडर साहिबा थी, और वो पीर जो थे, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने ना अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा, अपनी इमीडिएट फैमिली को भी नहीं छोड़ा, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को भी नहीं छोड़ा, अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ा, अपनी बहनों के हस्बैंड्स को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने रगड़ के रख दिया सबको। लेकिन वो जो बेवकूफ़ लड़का था ना, उसने उनको रगड़ दिया। तो ये है लुब्बे लुबाब। और इससे आप क्या हासिल करते हैं, इस स्टोरी से आपको क्या सबक मिलता है? सबक ये मिलता है कि भाई शादी करने से पहले जांच पड़ताल अच्छी तरह कर लें। ये इश्क माशूकी कुछ नहीं होता, अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि शादी जो है ना,
वो रिश्ता एक लड़की और लड़के का नहीं होता, दो ख़ानदानों का रिश्ता होता है। और पैसा जो होता है वो सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता, और इखलाक ही सब कुछ होता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि गंदी ज़ुबान से रिश्ते टूट जाते हैं, इखलाक ही सब कुछ होता है। और फिर एक और सबक मिलता है कि जब भी कहीं रिश्ता लेने जाओ सबसे पहले ये सवाल पूछ लो, भाई आपका कोई पीर तो नहीं है? हमें क्लियरली बता दो, अगर पीर है तो हम यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। ये सवाल ज़रूर पूछना है, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। और आखिरी जो स्टोरी का मॉरल है ना, वो ये है कि जहाँ इज़्ज़त हो वहीं शादी करें। सो गाइज, आई होप कि आपको ये स्टोरी टाइम व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।